हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है 26 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज का हम न्यूज़पेपर एनालिसिस। पहली न्यूज़ आती है हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के रिगार्डिंग। अब ये एक्ट क्या था, इसने बेसिकली एक पुराना एक्ट था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, उसको रिप्लेस किया था। अब ये एक्ट इसलिए था ना कि ये बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स को ऑथराइज करता है ताकि वो जो कन्विक्टेड लोग हैं या फिर जो अरेस्टेड लोग हैं या फिर जो ट्रायल फेस कर रहे हैं क्रिमिनल केसेस का, उनके मेजरमेंट्स या उनके कुछ स्पेसिफिक्स ले पाए, तो वो उनको ऑथराइज करता है। तो इट प्रोवाइड्स लीगल सैंक्शन टू द पुलिस टू टेक फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स ऑफ कन्विक्ट्स एज वेल एज दोज अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स। तो या तो कॉन्विक्ट हो या फिर इवन इफ अक्यूज्ड हो, उनके फिजिकल या बायोलॉजिकल सैंपल्स जो है वो लेने के लिए पुलिस वगैरह या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को ये वाला एक्ट ऑथराइज करता है। जैसे कोई भी सैंपल्स हो जाते हैं, हमारा आइरिस स्कैन हो गया या फिर फिंगरप्रिंट्स हो गए या ब्लड सैंपल हो गया, ऐसे कुछ भी जो है सैंपल्स वो ले सकते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन में उनको मदद मिल पाए। ठीक है, तो यही सारी बातें लिखी हैं। देखो, फिंगर इम्प्रेशंस, पाम प्रिंट इम्प्रेशंस, फुट प्रिंट इम्प्रेशंस, फोटोग्राफ्स, iris and retina scan, physical biological samples and their analysis, behavioral attributes also, मतलब behavioral attributes भी ले सकते हैं, जैसे कि सिग्नेचर हो गया, हैंड राइटिंग हो गया या फिर किसी भी और तरीके का एग्जामिनेशन। सो ऑल सच डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय द पुलिस और द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये बात है इसमें। ठीक है भाई, डेटा तो ले लिया अब इन्होंने। आगे क्या, जो एक ब्यूरो है हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि क्राइम से रिलेटेड रिकॉर्ड्स रखता है, उनसे रिलेटेड डेटा रखता है, वो क्या करेगा, वो उसको स्टोर करेगा, प्रिजर्व करेगा और किस ज़रूरत पड़ने पे किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ शेयर भी करेंगे। और तो और कुछ टाइम बाद उस जो पूरा रिकॉर्ड है उसको डिस्ट्रॉय भी करने का काम ये करेगा। अब ये जो पूरा रिकॉर्ड है कितने टाइम तक स्टोर किया जा सकता है, तो वो है 75 ईयर्स। यस, इट कैन बी स्टोर्ड अप टू अ पीरियड ऑफ 75 ईयर्स। ठीक है, तो फिर अब डेटा तो ले लिया, अब आगे क्या, स्टोर भी कर लिया। तो बस वही बात है यार कि इससे होगा कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बन जाएगा उन सब का जो कि वो क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, और इससे फ्यूचर में भी या फिर किसी भी केस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को काफ़ी मदद मिलेगी केसेस सॉल्व करने में। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रिवेसी को अफेक्ट करता है, कि सिर्फ जो कन्विक्टेड है उसी को नहीं बल्कि आप तो अक्यूज्ड के भी इतने सैंपल्स ले रहे हो, तो प्रिवेसी का क्या। उसके बाद मास कह रहे हैं इतना सारा डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा। तो एक एप्रीहेंशन जताया जा रहा है कि इससे मास सर्वेलेंस बढ़ सकता है। और कुछ टर्म्स काफ़ी एम्बिग्यूअस है, काफ़ी क्लियर नहीं है, जैसे कि बायोलॉजिकल सैंपल्स। अब भाई बायोलॉजिकल सैंपल्स में क्या, अब ये तो कुछ भी वो मांग सकते हैं ना, तो ये भी काफ़ी अनसर्टन है। और तो और आर्टिकल 20 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका भी वायलेट करता है ये, ऐसा बोला जा रहा है। जो एक उसमें प्रोविज़न होता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जिसके तहत किसी को, मतलब हर किसी को राइट होता है कि वो उसको फोर्स नहीं किया जा सके, मतलब कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे या फिर ऐसा कुछ एविडेंस दे जिससे वो खुद ही क्रिमिनल साबित हो जाए। तो इस तरह से उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, ये कहता है आर्टिकल 20। लेकिन इसमें तो पूरा डेटा लिया जा रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इससे आर्टिकल 20 जो है वो वायलेट होता है। तो ये सारे कुछ इससे इश्यूज़ हैं। अब एग्जाम न्यूज़पेपर में क्यों था, तो इसलिए था कि लिखा है मोर देन अ ईयर आफ्टर दिस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट वॉज पास्ड, 2022 में पास हुआ था by the parliament, the center is all set to roll out DNA and face matching systems at 1300
police stations across the country. So basically DNN face matching systems जो हैं वो रोल आउट किए जाएंगे। तो ये न्यूज़ थी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आती है विक्रम-1। विक्रम-1 एक तरीके का ऑर्बिटल रॉकेट है जो कि स्काईरूट एक नाम की एक प्राइवेट कंपनी है उसने बनाया है। बेसिकली स्काईरूट एरोस्पेस से रिलेटेड जो है मैन्युफैक्चरिंग या लॉन्च सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो इस विक्रम-1 का फुल्ली कमर्शियल लॉन्च हो जाएगा अराउंड 2024 के लेटर मंथ्स तक और ये काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। इट इज़ मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल। इसकी पेलॉड कैपेसिटी की बात करें तो अराउंड 300 किलोग्राम है और कहाँ तक, लो अर्थ ऑर्बिट तक। ठीक है, इट इज़ एन ऑल कार्बन फाइबर बॉडीड रॉकेट। ऑल राइट, इट इज़ इक्विप्ड विद 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन्स। ऑल राइट, और ये जो डिज़ाइन किया गया है वो ऐसा है कि काफ़ी सारी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है। इट इज़ डिज़ाइन टू प्लेस मल्टीपल सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग इन इंडिया एंड वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबली यू कैन से। एंड ये स्काईरूट का बेसिकली सेकेंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा। पहला इनका विक्रम-S था, उसका लॉन्च 2022 में हुआ था, वो भी एक रॉकेट था। एंड स्काईरूट की बात करें तो मैंने बताया इट इज़ कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट रॉकेट डेवलपमेंट फैसिलिटी अंडर अ सिंगल रूफ। इट इज़ अ रॉकेट डेवलपमेंट फैसिलिटी, लार्जेस्ट प्राइवेट हमारी कंट्री की। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है अपाचे हेलीकॉप्टर। अब इससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी कि भाई जो ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं वो आर्मी जो है इंडक्ट करेगी अराउंड काफ़ी सारे फेब 2024 तक। एंड ले किससे रही है तो बोइंग प्रोडक्शन फैसिलिटी है USA की, वहाँ से। और ये ऑल वेदर है, किसी भी वेदर में वर्क करेगा, काफ़ी केपेबल, इजीली मेंटेनेबल है और काफ़ी एजाइल है। और इसकी सर्वाइवेबिलिटी इज़ बेटर अगेंस्ट बैटल डैमेज। तो इतने सारे फीचर्स हैं इसके अलावा इट कैन ऑल्सो कैरी आउट प्रिसिजन अटैक्स एट स्टैंड ऑफ रेंजेस। और हॉस्टाइल एयर स्पेस में भी ऑपरेट करेगा जहाँ पे कोई थ्रेट हो ग्राउंड से। एंड ये बैटल फील्ड की जो है पिक्चर भी दे सकता है थ्रू नेटवर्किंग, थ्रू अपलिंकिंग एंड नेटवर्किंग। इट कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव बैटल फील्ड पिक्चर through data uplinking and networking. All right, और it can also shoot fire and forget, anti-tank guided missile, air to air missile and rockets with providing versatility to helicopter. ठीक है, एंड इसमें एक फायर कंट्रोल रडार भी होता है पूरा 360 कवरेज के साथ। नोज माउंटेड सेंसर स्विच फॉर टारगेट एक्विजिशन, नाइट विजन सिस्टम भी होता है। तो बेसिकली हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए काफ़ी बेहतर है ये। और ये बात थी हमारी। इसमें आगे बढ़ते हैं कस्तूरी कॉटन भारत। अब ये क्या है, ये एक तरीके का जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सम ट्रेड बॉडीज़ एंड इंडस्ट्री। और इसकी वेबसाइट लॉन्च हुई है अभी, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं और कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने लॉन्च की है इनकी वेबसाइट। लेकिन ये है क्या भाई, कस्तूरी कॉटन भारत है क्या? अगर हम इसकी बात करें तो ये एक तरीके के कुछ प्रिंसिपल सेट करती है फॉर सेल्फ रेगुलेशन। और जो भी गिनर्स होते हैं, यानी कि जो भी कॉटन वगैरह के टेक्सटाइल्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो अगर इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो उनको ये ब्रांड यूज़ करने का जो है एडवांटेज मिल जाता है। तो यही सब लिखा है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन बाय
ओनिंग कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रांडिंग, ट्रेसेबिलिटी एंड सर्टिफिकेशन ऑफ इंडियन कॉटन। इससे होगा क्या, जब हम इतने प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के साथ हमारी जो टेक्सटाइल है, हमारा जो कॉटन है, उसको एकदम अच्छी क्वालिटी का बना के उसको प्रॉपर ब्रांड करके जब हम सेल करेंगे तो उससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी ग्लोबल मार्केट में इंडियन कॉटन की, ठीक है। और इससे एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनेगा सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। और तो और ये जो वेबसाइट है एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स, कुछ इनिशिएटिव से रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है फॉर बिगिनर्स, जिससे कि वो इस वाली ब्रांड की कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड की जो है कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी बातें होंगी इसमें। ये वेबसाइट जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देगी, इनको काफ़ी सारे अपडेट्स देगी। और QR बेस्ड सर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड एट ईच स्टेज इसमें। एंड ब्लॉकचेन बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है, ब्लॉकचेन बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी होगी इसमें, ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट भी होगा। और ये जो काउंसिल है कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसको एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तहत डेजिग्नेट किया है फॉर ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग। ले दे के बात इतनी है कि इंडिया के कॉटन की जो है कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई जाएगी पूरे ग्लोबल मार्केट में इसके थ्रू। और इसी के साथ हमारा होता है आज का सेशन ख़त्म। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।